तो हेडिंग क्या है हमारी, मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की विधि देखेंगे। ठीक है, चलो तो देखो ध्यान रखना, इस चैप्टर में हम दो तरीके पढ़ेंगे। मेथड कौन कौन से, दो है। पहला है ग्राफी विधि, ग्राफिकल मेथड बोलते हैं इसको, ग्राफिकल मेथड। इसको क्या बोलते हैं, ग्राफीय विधि। हिंदी में बोलते हैं क्या, बोलो, ग्राफी विधि। ठीक है, हिंदी इंग्लिश में हम दोनों कीवर्ड लिख रहे होंगे, तो किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, चाहे तुम इंग्लिश मीडियम के हो चाहे हिंदी मीडियम को। कोशिश करेंगे कि बराबर का एक्सप्लेनेशन भी दें इंग्लिश में और हिंदी में भी। ठीक है, ग्राफिक विधि। और यहाँ कौन सा, एल्जेब्रिक मेथड, एल्जेब्रिक मेथड। इसको क्या बोलते हैं, बोलो, बीज गणितीय विधि, बीज गणितीय विधि। ठीक है, बीज गणितीय विधि। तो मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को, इनके दो मेथड है, पहला है ग्राफिकल मेथड, दूसरा है एल्जेब्रिक मेथड। अब हम ग्राफिकल मेथड में कैसे किसी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ये हम सबसे पहले देख लेते हैं। तो चलो, पहला हमारा टॉपिक कौन सा है, ग्राफिकल मेथड। तो अब हम ग्राफिकल मेथड की बात करते हैं। देखो ग्राफिकल मेथड यानी कि ग्राफ, इसका जिक्र कहाँ आ रहा है, ग्राफ का। इसका मतलब ग्राफिकल मेथड में हम ग्राफ की बात कर रहे होंगे। ठीक है, ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। ग्राफ ड्रॉ कैसे करते हैं ये भी यहाँ सीखेंगे हम, कि दो अगर समीकरण हैं हमारे पास और उनका हमें ग्राफ बनाना है, वो हम कैसे बनाएंगे। देखो, अगर हमने मान लिया कि a1x प्लस v1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये क्या है, दो अलग अलग समीकरण है। ये पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण। अब देखो, ग्राफिकल मेथड से हम हल कैसे करेंगे, हमने थोड़ी देर पहले तुम्हें बताया था कि ये क्या है, दो अलग अलग लाइंस के समीकरण है, दो अलग अलग लाइंस की इक्वेशन है। तो इसका मतलब ये हम बोल सकते हैं, है तो लाइन ही तो है, दोनों अलग अलग। अच्छा, तुम एक बात बताओ, हम मान लेते हैं एक लाइन ऐसी है और एक लाइन ऐसी है। अच्छा, एक प्लेन में दो लाइंस को रखने के कितने तरीके हो सकते हैं। तो तुमने बोला, अच्छा, दो लाइन को हम या तो एक काम करते हैं, दो लाइन को आपस में ऐसे काट देते हैं, सही है, या फिर दो लाइन को हम आपस में ऐसे रख सकते हैं कि पैरेलल हो जाएं। और थर्ड क्या है कि या तो ये एक दूसरे के ऊपर रख सकते हैं। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर रखियो, सही है। दो लाइन को हम ऐसे तीन तरीके से अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर दो लाइन आपस में क्या कर रही है, एक पॉइंट पर आपस में कट कर रही हैं, तो इसी को बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बोलेंगे, बोलो, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग हिंदी में क्या बोले, प्रतिच्छेद रेखाएं, प्रतिच्छेद रेखाएं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, बोलो, समांतर रेखाएं या फिर पैरेलल लाइंस, और इसको समांतर रेखाएं। सही है, समांतर रेखाएं। इसको क्या बोलेंगे, ये एक लाइन एक दूसरे के ऊपर है, इसका मतलब इसको हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन। और हिंदी में बोलते हैं क्या, समपाती रेखाएं, समपाती रेखाएं। ठीक है, अब देखो, हम बार बार ग्राफ तो बनाएंगे नहीं, हमारे पास तो क्या होंगे, सिर्फ समीकरण होंगे। अब किसी दो समीकरण को देखकर हमें कैसे पता पड़े कि ये जो दो लाइन है ये समपाती हैं कि इंटरसेक्टिंग हैं कि पैरेलल्स हैं, ये कैसे चेक करें। तो इनके लिए हमें पता होनी चाहिए इनकी कंडीशन। तो अब हम देखते हैं कि कंडीशन क्या होती है। जब जब प्रतिच्छेद रेखाएं होंगी, जब जब दो लाइन एक दूसरे को कट कर रही होंगी, तब तब इनकी जो कंडीशन होगी वो हमें याद करनी है, और वो क्या है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/v2। बस इतनी सी कंडीशन है, समझ गया क्या, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/v2। देखो एक चीज और,
दो रेखाएं आपस में जितने बार टच करेंगी उसके उतने ही सॉल्यूशन होंगे, उसके उतने ही हल होंगे। तो इसका मतलब तुम बोल सकते हो यहाँ पर कि पहले वाले केस में दो रेखाएं आपस में एक बार टच कर रही हैं, एक बार देखो यही तो कर रही हैं, तो इसका मतलब इसके हल कितने होंगे, एक ही होगा। तो हम इसको बोल देते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, चलो यहाँ लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं अद्वितीय हल। अद्वितीय हल मतलब यूनिक सॉल्यूशन, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन। सही है, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और कि यहाँ पर पूछ लेते हैं हम कि दो लाइन संगत हैं कि असंगत हैं, दो जो समीकरण है ये संगत हैं कि असंगत। तो तुम संगत और असंगत को ऐसे याद कर सकते हो कि ये बताओ, यहाँ दो लाइन जब एक दूसरे को काटेंगी तो थोड़े समय के लिए तो ये साथ में रहेंगी, तो इसका मतलब इसको हम बोलेंगे ये क्या है, संगत है। क्या है, बोलो, संगत है। ठीक है, संगत है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। सही है, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये है इसकी कंडीशन। अब दूसरे की बात कर लेते हैं, तो यहाँ कौन सी लाइन पैरेलल है, और हमने अभी बताया कि लाइंस आपस में जितने बार काटेंगी उसके उतने ही सॉल्यूशन। इसका मतलब तुम यहाँ बोलोगे लाइन एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी, तो इसी को क्या बोलते हैं, नो सॉल्यूशन, यानी कि कोई हल नहीं। सबसे पहले इसकी कंडीशन देखते हैं। तो जब जब दो रेखाएं समांतर होंगी तो उनकी कंडीशन क्या होती है, देखो यहाँ A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ये कंडीशन को ध्यान रखना। सही है, और क्योंकि ये आपस में एक भी बार नहीं काटेंगे तो इसका मतलब इसके कोई हल नहीं, हम यहाँ लिख सकते हैं कोई हल नहीं। सही है। अब बताओ, अब हम संगत, अगर तुमसे संगत और असंगत की बात करें तो हमें पता है यहाँ क्या है कि दो लाइन कभी भी साथ साथ में रहेंगी नहीं, थोड़े टाइम के लिए भी दो लाइनें साथ साथ में नहीं रहेंगी, तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, इसको असंगत। क्या बोलेंगे, असंगत। और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। सही है, राइट। अब थर्ड केस की बात करें, यहाँ क्या है, कोइंसिडेंट लाइन मतलब संपाती, एक लाइन एक दूसरे के ऊपर है। इसका मतलब देख के बताओ, एक लाइन दूसरी लाइन कितने पॉइंट पर कट कर रही है, तो तुम बोलोगे अनंत पॉइंट पर। कितने पे, अनंत, मतलब इनफाइनाइट। तो इसका मतलब जितने पॉइंट पर टच करेगी उतने उसके हल हो जाएंगे, इसका मतलब इसके अनंत हल होंगे। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। सबसे पहले कंडीशन देखें इसकी, तो कंडीशन होती है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, तीनों बराबर। और इसमें क्या होगा, अनंत हल। अनंत हल मतलब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। सही है, और इसको बोलते हैं आश्रित संगत। क्या बोलते हैं, आश्रित संगत, क्योंकि ये बहुत टाइम तक आपस में साथ साथ में रहेंगे, इसलिए इनको क्या बोल देते हैं, आश्रित संगत। सही है। हाँ, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। सही है, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये था हमारा ग्राफी विधि में 3 तरीके से हम चेक करेंगे कि कोई भी लाइन इंटरसेक्टिंग है, समांतर है, संपाती है, सिर्फ ये कंडीशन याद होनी चाहिए। सही है, ठीक है। एक एग्जांपल देख लेते हैं जिससे हमें क्लियर हो जाए कि हम कैसे चेक करेंगे। तो एक एग्जांपल ये है 2x माइनस के 3y माइनस के 7 बराबर 0, 4x माइनस के 8y माइनस के 14 बराबर 0। तो अगर तुम्हें यहाँ ध्यान हो, हमने अभी बताया था A1 B1 C1 A2 B2 C2 तुम्हें देखना आना चाहिए। नहीं पता तो क्या होता है, x के आगे का पहली रेखा का x के आगे का A1, y के आगे का B1 और C1 क्या है, अचर संख्या है। तो अगर A1 की बात करें यहाँ 2 हो जाएगा, A1 कितना हो जाएगा, बोलो 2 हो जाएगा। A2 कितना हो जाएगा, 4। B1 कितना हो जाएगा, माइनस के 3, और B2 कितना हो जाएगा, माइनस के 8। C1 कितना हो जाएगा, माइनस के 7, C2 कितना, माइनस के 14। अगर हम इनका अनुपात निकालें, A1/A2 निकालें, A1/A2, इनका जो अनुपात आएगा वो 1/2 होगा, 2/4, यहाँ माइनस के 3/-8, यहाँ माइनस के 7/-14। अनुपात निकालो, यहाँ 1/2, यहाँ इतना ही होगा, यहाँ 1/2। इसका मतलब क्या हुआ, बोलो,
A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के बराबर नहीं है, इसका मतलब कौन सी कंडीशन होगी, बोलो, प्रतिच्छेद, क्योंकि A1 अपॉन A2 B1 B2 के बराबर, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो ये प्रतिच्छेद रेखा है। सही है, आ गया समझ में। ऐसे ही हम चेक कर लेंगे, अगर ये दोनों बराबर आती, ये बराबर नहीं होता, इसका मतलब क्या होता, वो समांतर हो जाती। अगर तीनों बराबर हो जाते, इसका मतलब कौन सी हो जाती, समबाती। सही है, आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब किसी दो समीकरण के या फिर किसी समीकरण का हम ग्राफ कैसे बनाते हैं वो भी हम देख लेते हैं। एक सवाल हम करते हैं कि किसी भी हमारे पास एक रेखा का समीकरण है, एक इक्वेशन लिखी है और इसके हमें ग्राफ बनाने हैं, तो वो ग्राफ हम अब कैसे बनाएंगे वो हम देख लेते हैं। देखो, अगर हमने तुमसे बोला एक लाइन है, एक लाइन, अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक लाइन है, एक समीकरण है, 2x प्लस 3y माइनस के 1 बराबर 0 और x प्लस y माइनस के 2 बराबर 0, ये दो समीकरण है। इनमें से हमें किसी एक का पहले ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो अगर हम ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि x प्लस वाई माइनस के 2 बराबर 0 है। सही है, तो सबसे पहले हम इनको, इस समीकरण को x के टर्म में लिख लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले हम x बराबर यहाँ कितना लिख देंगे, 2 माइनस के y, x के बराबर लिख लेंगे पूरा। ठीक है, अब क्या करेंगे, x के अलग अलग मान डालेंगे या फिर y के अलग अलग मान डालेंगे। यहाँ इसमें हम y के अलग अलग मान डालेंगे, अपने मन से कुछ भी डाल सकते हो, 0, 2, 4, 6, 10, 100, जो कुछ तो मैं डाला हूँ उसके हिसाब से तुम्हारे पास x का अपने आप मान आ जाएगा। तो अगर हम एक टेबल बनाते हैं यहाँ, और इसमें हम यहाँ लिखते हैं x और यहाँ y, और जब हम y का मान डालेंगे तो अपने आप x का मान यहाँ आ जाएगा। हमने तुमसे बोला चलो y बराबर यहाँ 0 डाल के देखो, तो तुमने जैसे ही यहाँ y बराबर 0 डाला, इसमें तो x बराबर, देखो चलो यहाँ लिखते हैं x बराबर 2 माइनस के 0, y की जगह 0, तो x बराबर कितना आ गया यहाँ 2। इसका मतलब जब हमने y बराबर 0 डाला तब x बराबर कितना आया 2, तो हमने लिख दिया y बराबर, जब हमने 0 डाला था x का मान कितना आया 2। चलो अब और डाल के देखते हैं, y बराबर हम 1 डालते हैं, y बराबर जैसे हमने 1 डाला तो y बराबर 1, तो x जहाँ y है वहाँ 1 डालो तो x बराबर कितना आ गया 1। तो जब हमने y बराबर 1 डाला, x बराबर भी है। एक और डाल के तुम चेक कर सकते हो, y बराबर 2 डालो, तो जैसे ही तुमने 2 डाला तो x बराबर कितना आएगा 2 माइनस 2 बराबर 0। तो इसका मतलब y बराबर जैसे ही तुमने 2 डाला था, x का मान 0 आ गया। बस 3 सफिशिएंट है हमें किसी का ग्राफ बनाने के लिए, किसी समीकरण का ग्राफ बनाने के लिए। तो ये है पहला समीकरण, इसका हमने ग्राफ यहाँ बना लेते हैं। चलो देखो, तो ग्राफ ड्रॉ कैसे करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें x अक्ष बनाना पड़ता है और ये y अक्ष, ये तो तुम्हें पता ही होगा। यहाँ x का प्लस होता है, यहाँ माइनस होता है, यहाँ ऊपर जाएंगे तो y प्लस होगा, नीचे जाएंगे तो y माइनस। सबसे पहले ये देखो x, हमारे जो x है इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है, तो हमें पता है सबसे छोटा 0 है, सबसे बड़ा 2 है, तो 0 हमें पता है यहाँ होता है और 1 और 2 यहाँ बनाते हैं। सही है, y में सबसे छोटा 0, सबसे बड़ा 2 और सब पॉजिटिव है, प्लस वाले हैं, तो यहाँ 0, यहाँ 1 और यहाँ 2। सही है, अब बनाओ इसका ग्राफ। देखो कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हमने क्या डाला था, x की जगह हमने 2 डाला, तो x में हम 2 चलेंगे, तो यहाँ खड़े थे हम यहाँ खड़े होते हैं, यहाँ से हम x में 2 चले, यहाँ चले, ठीक है, यहाँ पहुँच गए। अब y में कितना चलना है, तो 0, तो y में हमें बिल्कुल नहीं चलना, तो इसका मतलब ये पॉइंट यहाँ आ गया, एक पॉइंट यहाँ आ गया। ठीक है, ऐसे ही हम y में अब चलेंगे 1, तो y में यहाँ हम खड़े थे, यहाँ से 1 चले, तो जो y में कितना चलना है 1, हमें ऊपर भी चलना है, तो इसका मतलब यहाँ चले 1 तो ऊपर भी 1 चलो, तो यहाँ पहुँच गए। इफ व्यू x में 0, मतलब x में अब बिल्कुल नहीं चलना, तो y में कितना चलना है 2, तो यहीं खड़े थे हम, x में चलना ही नहीं है, तो इसका मतलब यहीं खड़े हैं, अब यहीं से सीधे ऊपर पहुँच गए, तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट आ गया। इसका मतलब ये जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा, ऐसा। ठीक है, ये एक लाइन का ग्राफ हो गया। तो ऐसे हम ग्राफ बना लेते हैं। सही है, आई होप आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी कि हम ग्राफ कैसे बनाते हैं। ठीक है, और ऐसे ही हम ये जो समीकरण है इसका भी ग्राफ बना लेंगे, और 2 ग्राफ बना के फिर हम चेक कर लेंगे कि ये जो 2 लाइनें आपस में कट कर रही हैं, एक बार कट कर रही हैं, मतलब प्रतिच्छेद हैं, समांतर हैं या फिर समबाती। सही है, तो ऐसे हम चेक कर सकते हैं। आई होप ग्राफिकल मेथड तुम्हें क्लियर हो गया होगा। मान के चलते हैं हम, अभी हमने ये ऐसे ही हम इसका भी बनाएंगे और
सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं जो हमने कंडीशन पढ़ी है उससे कि ये जो रेखाएं हैं आपस में कैसी हैं। तो देखो हमें पता है कि A1 का मान कितना है, यहाँ 2 है, A2 का मान 1 है, B1 का मान 3 है, B2 का मान 1 है, C1 का मान -1, C2 का मान -2। इनका अगर हम अनुपात चेक करें तो यहाँ 2/1, यहाँ 3/1, यहाँ -1/-2, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि एक भी जो अनुपात है वो आपस में बराबर नहीं है, और बराबर नहीं है तो हमने बताया था जब A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 होता है, इसका मतलब कौन सी होती है, प्रतिच्छेद। इसका मतलब जो दूसरा समीकरण है इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ हो सकता है कि ऐसा हो, मतलब कम से कम एक पॉइंट पर टच करेगा, जरूरी नहीं है कि ऐसा ही ग्राफ हो, लेकिन ये पक्का पता पड़ गया हमें कि ये जो लाइन है इसका वो इस लाइन को एक बार कट करी, क्योंकि हमने चेक कर लिया ये प्रतिच्छेद बन रहा है। सही है, तो यहाँ तक हमें मुझे लगता है कंप्लीट हो गया होगा जो ग्राफिकल मेथड है। अब इसके बाद हम देखते हैं एल्जेब्रिकल मेथड। एल्जेब्रिक मेथड यानी कि बीजगणितीय विधि किसी भी दो चर वाले रेखिक समीकरण को हल करने की। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, क्या बोलो, रेखिक मतलब एल्जेब्रिक मेथड। चलो, तो एल्जेब्रिक मेथड मतलब, बोलो एल्जेब्रिक का मतलब क्या, बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि, तो बीजगणितीय विधि की अगर हम बात करें, इसमें हमारे पास तीन विधि हैं, और पहली कौन सी है बोलो, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन विधि। सही है। अब सबसे पहले हम प्रतिस्थापन विधि को अच्छे से पढ़ते हैं, इसके बाद हम दूसरी विधि पे जाएंगे, उसको बोलते हैं विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, चलो यहाँ नाम लिख लेते हैं। सबसे पहले हम इसको बोलते हैं विलोपन विधि, मतलब विलोपन विधि को क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन मेथड। थर्ड होती बीजगणितीय विधि, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड को सबसे पहले देखते हैं, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे अच्छे से यहाँ हमें क्लियर होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो, सब्स्टिट्यूशन मेथड का एक स्टेटमेंट है, वो बोलता है क्या, ये अगर स्टेटमेंट तुमने अच्छे से देख लिया, याद कर लिया, तो मुझे लगता है सब्स्टिट्यूशन मेथड में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये बोलता है कि दो समीकरण होते हैं, हमारे पास कितने समीकरण होते हैं, दो। तो ये बोलता है पहले समीकरण से x और y का मान निकालो, किसी x का या फिर y का मान, कोई एक का मान निकाल लो। x और y किसी एक का मान पहले समीकरण से निकालो और दूसरे में डालो। क्या, पहले से x या y का मान निकालो और दूसरे समीकरण में डालो, बस इतना सा बोलता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक एग्जांपल लेते हैं जिससे हमें थोड़ी क्लियरिटी और हो। जैसे अगर हमने तुमसे बोला, एक एग्जांपल है x प्लस वाई बराबर या फिर x प्लस वाई माइनस के 5 बराबर 0, और यहाँ है 2x माइनस के 3y माइनस के 7 बराबर 0। ठीक है, ये हमारे पास दो समीकरण हैं। ठीक है, दोनों काय में हैं, दो चर में हैं और रेखिक हैं, तो इन्हें हमें हल करना है। अब कैसे करना है, सवाल में बोला है हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। कैसे करेंगे देख लेते हैं। हमारा जो नोट है क्या बोलता है, पहले सवाल में जो पहला समीकरण है इसमें से x या y का मान निकालो, किसी एक का मान निकालो और दूसरे में डाल दो। तो हमने बोला ये पहला समीकरण है, ये यहाँ दूसरा समीकरण है, पहले से हमने क्या किया, x का मान निकालो। देखो x प्लस वाई माइनस के 5 बराबर 0 है, x का मान निकालेंगे तो x को यहीं छोड़ दो और सबको इस साइड पहुंचा दो, तो बराबर ये 5 यहाँ प्लस में माइनस के y, तो ये आ गया हमारा क्या, x का मान। अब दूसरे समीकरण में डालो, तो इसका मतलब दूसरे समीकरण में जहाँ x है उसकी जगह 5 माइनस वाई डाल देंगे हम। चलो यहाँ डाल के देखते हैं। तो जैसे हमने 2 गुणा x का मान यहाँ कितना डालेंगे, 5 माइनस वाई, 5 माइनस वाई
माइनस के 3y माइनस के 7 बराबर 0। और इसको हल कर देते हैं तो 2 5 जा 10 माइनस के 2y माइनस के 3y माइनस के 7 बराबर 0। देखो अब इसको अगर हम हल करेंगे तो 10 माइनस के 7 बराबर 5y हो जाएगा। और यहाँ कितना बचेगा बोलो 3 बराबर 5y और y बराबर कितना हो जाएगा बोलो 3/5। तो ये आ गया हमारा y का मान। सही है, y बराबर कितना आ गया 3/5। अब जो यहाँ y का मान निकला, आप इसको फिर से हम पहले वाले समीकरण में डाल देते हैं। यहाँ डाल दो x के मान में, तो जैसे हम y बराबर 3/5 यहाँ डालेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 5 माइनस 3/5। तो 25 में से 3 जाएंगे, कितने बचेंगे 22/5। तो ये आ गया x बराबर 22/5 और y बराबर 3/5। ये हमारे दोनों आंसर आ गए। तो इस प्रकार से हम ये जो समीकरण है, ये जो लीनियर इक्वेशन है, इनको हम हल कर सकते हैं किससे, सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब प्रतिस्थापन विधि से। सही है। अब इसी सवाल को अगर हम तुम्हें विलोपन विधि से करके दिखाएं तो चलो देख लेते हैं। मुझे लगता है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड तुम्हें अच्छे से आ गया होगा, नहीं आया तो वीडियो को एक बार फिर से आगे पीछे करके देख सकते हो। ठीक है, चलो अब देखते हैं विलोपन विधि। इसी सवाल को हम विलोपन विधि से करेंगे। आंसर एक जैसे ही आने चाहिए क्योंकि ये विधि है, सवाल तो एक ही है, अलग अलग विधि है लेकिन सवाल एक ही है, तो आंसर एक ही जैसे ही आने चाहिए। ठीक है, चलो विलोपन विधि से कैसे करेंगे। विलोपन विधि का अगर हम तुम्हें स्टेटमेंट बोलें कि नोट इसमें भी एक लिखवा देते हैं। विलोपन विधि क्या बोलती है कि दो जो समीकरण हैं, ये दोनों क्या है समीकरण हैं, इनमें हम क्या करेंगे, किसी एक चर का या तो x का या फिर y का, इनमें से किसी x या फिर y का जो गुणांक हैं, दोनों के गुणांक हैं, वो एक जैसे कर लो। क्या बोला, फिर से देखते हैं एक बार कि दो जो समीकरण हैं इनमें किसी एक चर का, चाहे वो x हो चाहे y हो, इन दोनों समीकरण में किसी एक चर का गुणांक एक जैसे कर दो। तो यहां देखो, अगर तुम यहां देखोगे x का गुणांक यहाँ कितना है, जहां कुछ नहीं होता वहां 1 होता है तो 1 है, और यहाँ x का गुणांक कितना है 2 है। तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो इसका मतलब अगर हम x के गुणांक को एक जैसा करेंगे तो कैसे करते हैं, तो मैं कुछ नहीं करना कि देखो a1x प्लस b1y प्लस c1 a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 बराबर 0। तुम्हें क्या करना है कि अगर x के गुणांकों को, कोफिशिएंट को एक जैसे बनाना है तो तुम्हें क्या करना है कि पहले वाले x के जो गुणांक है इससे मल्टीप्लाई कर दो, गुणा कर दो इसको, और इससे कर दो इसको। इसका मतलब अगर हम यहां देखें तो a1 से गुणा जो a2 है इसके x के गुणांक से गुणा करना है पहले वाले समीकरण को पूरे को, तो a2 से गुणा कर दो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 को। सही है। और पहले वाले x के गुणांक से दूसरे वाले समीकरण के x पूरे जो समीकरण है इसको भाग कर दो, तो a1 से हम करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। सही है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ तुम देखोगे तो दोनों x के जो गुणांक है वो एक जैसे हो जाएंगे। मुझे लगता है ये थोड़ी सी थ्योरी है तो कम समझ में आई होगी, लेकिन जब हम सवाल करने वाले हैं इसी से अभी हम, तब तुम्हें ज़्यादा समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ तो हमने यहाँ क्या बोला, x यहाँ 1, x का गुणांक 1 है, x का यहाँ कितना है 2 है। क्या करना है, पहले वाले समीकरण का जो x है इसका जो गुणांक है 1, इससे गुणा कर दो इस वाले समीकरण को पूरे को, और दूसरे वाले समीकरण का जो x है इसका जो गुणांक है इसके गुणांक से पहले वाले समीकरण को गुणा कर दो। तो देखो इसका मतलब पहले वाले समीकरण को गुणा करेंगे 2 से, तो 2 से हमने कर दिया x प्लस वाई माइनस के 5 बराबर, और ऐसे ही पहले वाले x के 1 से गुणा करेंगे इसको 2x माइनस के 3y माइनस के 7 बराबर 0। सही है। तो अगर हम गुणा करेंगे तो हमारे पास जो नए समीकरण बन के आएंगे वो देखो 2x, देखो यही देख लेते हैं, 2x प्लस के 2y माइनस के 10 बराबर 0, और यहाँ कितना होगा 2x माइनस के 3y माइनस 7 बराबर 0। अब इनको हल कर देते हैं, अब इनको हम हल कर देते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ माइनस कर देते हैं, तो देखो यहाँ माइनस कर दिया, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा बराबर 0। सही है। क्योंकि हमें पता है जब हम माइनस करते हैं तो जो प्लस का है वो माइनस का हो जाता है, जो माइनस का वो प्लस का।
तो ये देखो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, 2x में से 2x जाएगा खत्म। अब 3 काय के हैं प्लस के और 2 प्लस के, तो यहाँ 5y। यहाँ देखो 7 काय के हैं प्लस के और 10 काय के माइनस के, तो यहाँ माइनस के 3 बराबर 0। तो अगर हम यहाँ निकाल के दिखाएं y बराबर कितना आ जाएगा 3/5। ये हमारा तुम्हें ध्यान हो पहले भी आया था 3/5, सही है। अब इसी y का मान हम जो ओरिजिनल जो इक्वेशन है यहाँ डाल के देख लेते हैं, ठीक है। चलो अगर हम यहाँ डालें तो x प्लस y माइनस के 5 बराबर 0, यहाँ y का मान डालो 3/5, तो x बराबर 5 माइनस के 3/5 हो गया। तो देखो 25 में से 3 जाएंगे 22/5। अगर तुम्हें याद हो जब हमने प्रतिस्थापन से किया था तब भी हमारा x बराबर कितना आया था 22/5 और y बराबर 3/5। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि विधि अलग अलग हैं लेकिन सवाल तो एक ही, इनके हल यानी कि सॉल्यूशन तो एक ही होंगे। तो मुझे लगता है कि विलोपन विधि भी तुम्हें क्लियर हो गई होगी कि हम कैसे करेंगे। इसका सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है विलोपन विधि का कि दूसरे वाले समीकरण का जो एक चर है उसका गुणांक है, जैसे अगर x है यहाँ x का जो गुणांक है a2, इससे गुणा कर दो पहले वाले पूरे समीकरण को, और पहले वाले समीकरण के x का जो गुणांक है a1, इससे गुणा कर दो दूसरे वाले समीकरण को। इसका जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है कि हमें किसी एक चर को खत्म करना है, हटाना है पूरी तरह से। जैसे अगर तुम यहाँ देखो तो यहाँ क्या किया, जो x है ये पूरा तरीके से खत्म हो गया, गायब हो गया, जिससे एक हमारे पास चर बचा और इसका हमने आंसर निकाल दिया, सही है। तो ऐसे हम सॉल्व करेंगे किसको, विलोपन विधि यानी कि एलिमिनेशन मेथड। थर्ड जो हमारा है बीजगणितीय विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इसको हम अगली क्लास में देखते हैं, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।